गुड मॉर्निंग पीपल, कैसे हैं आप और कैसे चल रहा है आपके ये ठंडो भरे दिन। तो गाइस, आपका स्वागत है हमारे इस न्यू विंटर व्लॉग्स में। तो चलिए, सुबह का वक्त है, संडे के दिन। तो मैं गाड़ी सर्विसिंग कराने गया था, तो उसकी भी कहानी है, बड़ी है। शूट तो कुछ कर नहीं पाया, तो वो भी आपको बताएंगे। दक्ष आ गया है, तो चले दक्ष। चलो। चलो गाइस, तो चलते हैं अब अपने दक्ष को छोड़ने के लिए, और वीडियो में बने रहिएगा। दिखाते हैं आपको आज का व्लॉग। बाय। अभी दक्ष के और क्लास वाले भी जा रहे हैं। आराम से जाओ, आराम से। तो दक्ष गया अपने स्कूल, सभी ऑफिस पहुंच गया था। तो मैं आपको जो बात बता रहा था वो थी गाड़ी की सर्विसिंग के लिए। तो उसकी कहानी कुछ इस तरह से है। मैं वीडियो बिल्कुल नहीं बना पाई क्योंकि मुझे इतनी गुस्सा आ रही थी कि मतलब मन ही नहीं करा मेरा। क्या हुआ, हम लोग गए सुबह सुबह 9:30 बजे। 9:30 हम लोग, मतलब 9:45 कह लीजिए हार्डली, वहाँ पहुँच गए थे शोरूम में। सुबह 9:30 का हमें टाइमिंग दे रखा था गाड़ी की एनुअल मेंटेनेंस कराने के लिए। बुकिंग में करा के गया था। तो वहाँ गए, कम से कम आधा पौन घंटा हो गया, ना कोई बंदा आया, ना कोई अटेंड करने आया। गाड़ी सर्विसिंग और जो लगा लगा रही दी उन्होंने गाड़ियाँ, और उसके बावजूद भी कोई बंदा नहीं आया। ठीक है, बोलते हैं 1 बजे से पहले तो नहीं हो पाएगा कुछ भी, ऐसा वैसा। जबकि हम बुकिंग करके गए, मैं बता के आया था कि चलो थोड़ा बहुत लेट भी हो जाए तो आप मतलब हमारी गाड़ी को एक्सेप्ट कर लेना, ये वो। तो कोई भी अटेंड करने नहीं आया। 10:30 बज गए थे। तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा इनकी सर्विस की क्वालिटी बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो गई है गाइस। मैं अगर आपके पास होंडा की गाड़ी है तो या फिर कोई और भी गाड़ी है, आपने ज़रूर देखा होगा, जितने भी ये कार सेलिंग कंपनी है, दे आर ओनली फोकस्ड ऑन देयर सेल्स, नॉट ऑन देयर सर्विसेज। सिर्फ सेल्स ही इनको चाहिए, और आफ्टर सेल्स जो भी सर्विसिंग, स्पेशली पेड सर्विसिंग जो होती है, वो ये बिल्कुल नहीं करते हैं। ढंग से तो करते ही नहीं, बबाला टलाई रहती है इनके पास। इनको सिर्फ पैसा कमाने से और पैसा उगाने से, कि गाड़ी से कैसा पैसा खींचा जाए, यही इनका मनी माइंडेड हो गया। दे आर नॉट फोकसिंग ऑन द quality and servicing of the cars, which is very essential for a long time car running. अगर आप गाड़ी चलाते तो आपको पता होगा ये बात। तो इसके बाद क्या हुआ, मैंने खटीमा पहुंचा। मैंने देखा कोई सर्विस सेंटर, क्योंकि मेरी गाड़ी की सर्विसिंग करना बहुत ज़रूरी था। 1 साल हो गया था उसकी ऑलरेडी, मतलब एनुअल मेंटेनेंस होना बहुत ज़रूरी था। संडे के अलावा मेरे पास और कोई दिन होता नहीं है जब मैं जा सकूं ऐसे, या मैं किसी को भेजूं, इस तरह से तो है नहीं। और गाड़ी मेरे पास एक ही है कि मैं दूसरी गाड़ी को मेरे पास है नहीं, वरना मैं तो फिर पैदल हो जाऊंगा। तो मैं बाहर गया, मैंने एक प्राइवेट सर्विस सेंटर ढूंढा। प्राइवेट, वो उसने मेरा काम जो है टाइमली भी करा और मेरे हिसाब से ठीक ठाक करा। बहुत वो भी हाई फाई नहीं था, लेकिन ठीक ठाक उसने जो भी काम करा मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ठीक कर लिया है। और कोई बहुत अच्छा भी नहीं करा, तो मेरे हिसाब से ठीक करके टाइमली दे दिया। अब बात आती है मैंने क्या करा। मैंने फिर ये करा, क्योंकि इससे पहले भी हल्द्वानी वालों ने मेरे साथ यही करा, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन ले लिया गया। मैंने करा कस्टमर केयर को फ़ोन और इनकी कंप्लेंट लिखाई, और साथ साथ इनको स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए मैंने बोला, क्योंकि इनकी सर्विसिंग होती जा रही है डिग्रेड। अगर आप मेरी बात को वो करते हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा या लाइक ज़रूर करिएगा। तो ये उनके हायर ऑफिशियल्स अगर देख रहे हैं तो ज़रूर आप इस पर स्टेप लीजिए। तो फिर उनके तुरंत जैसे ही कंप्लेंट गई तो तुरंत उसके ओनर का, फिर आज मंडे है
तो आज उनके रिप्रेजेंटेटिव्स का फ़ोन आने लग गया कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, कि आपने हमसे गलती हो गई, ये है सो है। तो मतलब ना इनने हमको मतलब एज अ कस्टमर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई महंगा बंदा है या ये वो, चाहे कुछ भी है, चाहे कोई गरीब हो कि अमीर हो, या वो 5,000 रुपये लगाए या 50,000 रुपये लगाए, भाई इज्जत तो उसको चाहिए, क्वालिटी का काम उसको भी चाहिए। तो वो उन्होंने कुछ मतलब ऐसा मेंटेन नहीं करा। सुना है तो मैंने बहुत सारी चीज़ें, अब मुझे बोलते हैं कि वो हमसे मिलना आना चाहते हैं। तो लेट्स सी, अब वो मिलने आएंगे। आज तो मैंने मना कर दिया, कल आएंगे मिलने। तो ये व्लॉग को मैं इसीलिए कंटिन्यू रख रहा हूँ क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे आप मतलब चीज़ों के लिए, अपने हक के लिए लड़ें तो आपको सफलता ज़रूर मिलती है। और मैंने भी सोचा है कि इनको अभी छोड़ना ऐसे तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो इनसे मतलब इनके खिलाफ़ एक्शन या कुछ ना कुछ इनके खिलाफ़ कार्रवाई ज़रूर करनी चाहिए। तो ताकि इनको भी समझ में आए कि भैया जो भी बंदे हैं गाड़ी के लिए सर्विसिंग के लिए आ रहे हैं या जो भी कस्टमर्स हैं, यू हैव टू वैल्यू देम एंड यू हैव टू प्रोवाइड देम quality service and attend them timely and do your time or the servicing within time also। तो चलिए अभी ब्लॉग को करते हैं कंटिन्यू, आगे दिखाता हूँ। नहीं लेकिन दिक्कत हो गई थी ना मुझे बहुत। ना वो मैं समझ गया हूँ, दिक्कत हुई तभी तो। हाँ, अब आपको पता संडे का दिन मिलता है। अब संडे के दिन ही हम लोग सोचते हैं कि चलो यार सर्विसिंग करा लिया जाए, है ना। और ये भी मैं मान के चलता हूँ कि चलो आज नहीं तो मतलब जैसे सुबह दे दिया तो मैंने कहा यार चलो कोई नहीं, दिन भर में घूम हम लेंगे, इधर उधर काम कर लेंगे, 3-4 बजे तक कोई नहीं, अपना दे देंगे सर्विसिंग, मेरे को कोई इससे प्रॉब्लम भी नहीं है, मैं सही बताऊँ। अब हुआ क्या, मैंने उनको फ़ोन करके भी बोला कि भाई हम 9:30 बजे आ जाएंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब इतना कोहरा हो रहा है, मैंने कहा कोई नहीं, तो अगर मैंने कहा यार 10-15 मिनट भी लेट हो जाएगा तो तुम मतलब रखना करके बंदे आ जाते हैं। मैंने कहा तुम फिर भी जो है तुम रोक के रखना। मैंने कहा लेकिन मैंने कहा हम आएंगे ज़रूर टाइम से। 9:45 बजे मैं आ गया था, तब तक इनके सारे बंदे जो है गाड़ी लेके चले गए। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, अब वो आ गए तो मेरे को लगा अब तो कोई आएगा। हाँ, अब ना अंदर कोई अटेंड कर रहा है ना बाहर कोई अटेंड कर रहा है। फिर मैंने बोला कि यार कब, वो तो उन्होंने तो बोला कि 1 बजे के बाद ही होगा जो काम है, पीछे तो उन्होंने ऐसे बोल दिया। फिर मैंने आगे पूछा, उन्होंने कहा अच्छा आप वेट करो वो आएंगे। अब मैं बहुत मतलब 10:30 बजे तक तो मैं वेट ही करता रहा, ना कोई आया ना कोई। मैं इवन गार्ड को बोला यार ये क्या मतलब है, और वो गार्ड भी बेचारा क्या बोलता, उसने नंबर तो जो नोट करना था वो नोट कर लिया। वो समस्या नहीं मतलब मेरे को ये चीज समझ में नहीं आया। जब अगर हम बुकिंग कर रहे हैं, वही बात है, हम लोग तो ये बुकिंग करके यही सोचते हैं ना कि हमारा स्लॉट आप रखोगे। मैं मानता हूँ अगर हमसे लेट हुआ तो आप किसी और को दे दो तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम अगर 10-15 मिनट भी लेट आ रहे तो उतना तो मतलब कर्टेसी बेसिस पे रखो ना। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ क्या जो खटीमा में है। हाँ, ना RSO जो होते हैं रूरल सेल्स सर्विस, हाँ, बहुत बड़ा सेटअप नहीं होता है। हाँ, यहाँ पे शायद 2-3 लिफ्टें लगी है। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, अगर जैसे आजकल क्या है, आजकल काफी समय से ऐसा हो रहा है कि सुबह 9:30 बजे अब जो बंदे आके खड़े हो जाते हैं। हाँ, हाँ, बोल रहे थे मेरे को, अब आके खड़े दो हो लोग तो बोले उनको कैसे मना, वो कह रहे साहब 8:30 बजे आ गए। मैंने कहा आगे हम आपके इंतजार वो क्या नहीं, आपने ये लिफ्ट खाली क्यों छोड़ी है, पता चल रहा है कि वो और ज्यादा फिर प्रॉब्लम है ना। तो समस्या ये ज्यादा, उस दिन भी ऐसा हुआ कि सुबह आपको बताया शायद काम करेंगे। हाँ, मैं वही बात बोल रहा था ना, थोड़ा सा अब इस टाइप से हो गया वो। और आपकी बात भी सही है, आप बुकिंग करा के फोन करके आए थे, नहीं, आप भी अपनी जगह ठीक थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे आप 1 बजे ही दो या 2 बजे दो। मैं कहता हम तो इतना भी चल के आ रहे कि तुम 4 बजे 5 बजे दे दोगे गाड़ी, कोई नहीं, क्योंकि रश रहता है वो भी मैं लेकिन कोई अटेंड तो करे गाड़ी को। सबसे बड़ी क्वेश्चन मार्क यही तो है। उसी समय गाड़ी अंदर थी, एडवाइजर वो दूसरे कस्टमरों के साथ बिजी थे। वो सर वो ऐसा होता चला गया, नहीं तो सर भी हमारे पास इतने लंबे समय से सारे लोग। मैंने उनको यही बात बोली, मैंने कहा यार जब ठीक है आप गाड़ी सर्विसिंग लेट दो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि चलो कोई नहीं हम लेट आए कोई बात नहीं, लेकिन
वो बताओ तो सही कि ये सर ये प्रॉब्लम है। आप स्टार्टिंग में क्या करते हो, कोई आता है बताते हो ना कि ये प्रॉब्लम है कि भाई इतना एस्टिमेट होगा, इतना एस्टिमेट टाइम है, रिसीव कर लो उसके बाद। हाँ उसको हम भी टेंशन फ्री कि भाई गाड़ी हमारी लग गई है, इनके बदौलत दे दी हमने, अब वो जो आए 4 घंटे लगाए हम 8 घंटे लगाए। ऐसा करेंगे, अपना गाड़ी आपकी अपना लड़का भेज के मंगा लेंगे, काम करके गाड़ी छोड़ जाएगा यार। वो तो आप ऐसा तो मुझे बहुत पहले भी बोला, मैं वही बोल रहा हूँ, गाड़ी मेरे पास एक ही है ना, मेरे पास बाइक है ना कुछ है, हम तो यहाँ पैदल हो जाएंगे बिल्कुल। इसीलिए हम खुद ही गाड़ी लेके आते हैं कि चलो यार अपने काम भी हो जाए और वो भी हो जाए, सीधी सीधी बात है ना भाई। जो है फैक्ट वो फैक्ट बात है। अब कोई दूसरा मेरे पास है नहीं, बात ये भी चक्कर है ना, वरना मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लड़का गाड़ी से आ जाए, गाड़ी सबको दे देगा। अब देखो मैं बता रहा हूँ, मैं अपना शेड्यूल बता रहा हूँ, सुनो। अभी सुबह में बेटे को वही है, मैं खुद ही छोड़ने जाता हूँ, ठीक है। और अभी 2 बजे मेरे को बेटे को लेने जाना पड़ता है स्कूल में, मतलब मेरी गाड़ी फ्री नहीं होती दिन भर में। हाँ वही है। तो ऐसा कर देंगे फिर, एक दिन के लिए ज्यादा होगा तो जैसे हम अपनी गाड़ी यहाँ पे ड्रॉप कर, जो बंदा आएगा वो हमारी गाड़ी जैसे छोड़ जाएगा यहाँ। हाँ ठीक है। दूसरे बच्चे को लाना ले जाते, हाँ वही चीज होता है। और यही होता है, ज्यादा दूर नहीं, बस ये बनबसाई जाना होता है, लेकिन वही है कि उसके बाद में फिर ऐसा करके वो गाड़ी ले जाएगा, वो सर्विस करके गाड़ी देने आएगा। वो तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी ना, मेरे को सिर्फ इससे प्रॉब्लम हुई कि मैं अच्छा अभी बता रहा हूँ कि भाई आप अगर हम कोई गाड़ी आपको दे रहे हैं या कोई भी दे रहे हैं, हम ये सोचते हैं कि उसका काम ढंग से होना चाहिए, है ना, पहली चीज ये। दूसरा क्या है कि भाई विश्वास के ऊपर है ना, कि भाई हम गए हैं तो कि भाई वो हम, वरना कोई बाहर हम क्यों नहीं कराते, इसलिए क्योंकि ऑथराइज डीलर है ना, सही जेन्युइन प्रोडक्ट लगाएगा, जेन्युइन काम करेगा, यही सब चीज सोच के हम लोग ऑथराइज डीलर के पास है, वरना हम क्यों बाहर क्यों नहीं जाए। वही वाली बात है ना, और कुछ नहीं। मतलब मेरे को कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है इधर में। सर देखिए जो हुआ है ना, आगे ऐसा नहीं होगा आपके साथ। अब मैं 2 बातें और इससे हम तो NHPC वाले हैं, अब हमको भी तुम लोग ने ऐसे कर, हाँ मैं वही तो बोल रहा हूँ। इवन जो मौर्य जी थे वो तो मुझे बोलते भी, जैसे आप बोल रहे ना कि सर चिंता मत करो, कभी आपको प्रॉब्लम होगा आप फोन कर देना, हम ही आपकी गाड़ी ले जाएंगे, संडे के दिन हम ही शाम को दे देंगे। वो बात तो उन्होंने भी मुझे बोली थी, मैं वो मना नहीं कर रहा। अब लेकिन यही होता कि अपने भी काम कुछ होता है, इसलिए हम नहीं छोड़ते हैं। कोई गाड़ी छोड़ दें नहीं, वो तो ठीक है। देखो मैं, और दूसरा क्या होता है, अब हम सोचते हैं, अभी मैंने इसलिए सर्विसिंग आज कराना था, मतलब संडे को कराना था, क्योंकि आगे जाके मैंने अभी छुट्टी में जाना है, होता है ये नोएडा जाना है, अब गाड़ी चलेगी, अब हो गया साल भर हो गया, सर्विसिंग करानी है, तो ये आदमी सोचता है कि चलो यार कहीं जा रहे हैं तो अपना सर्विसिंग करा के गाड़ी का तेल पानी सही रहेगा करके, कोई दिक्कत ना है करके, ये चीज करके सोचते हैं। मतलब कई चीजें होती है ना अपने पास, तो यही चक्कर है और कुछ नहीं। बाकी तो मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस यही प्रॉब्लम है कि जो ये अटेंड नहीं करा गया, और मतलब कोई हमें को टाइम नहीं दिया गया, और बताने के बावजूद भी मैं उसके सामने बोल रहा हूँ, 2 लोग बैठे हैं वो जो सेंटर पे, तो मैं उनको बोल रहा हूँ कि यार ये गाड़ी का कुछ नहीं हुआ। अब वो कुछ जवाब ही नहीं दे रहे, अब मैं क्या बोलूँ बताओ, वो कुछ बोले ही नहीं, वो कह रहे वेट करो। अब वेट करो यानी क्या मतलब होता है। फिर मैं गाड़ी के पास खड़ा रहा, बहुत देर होगी, 10:30 बजे, कोई आया ही नहीं। अब मैं क्या बोलूँ बताओ। अब ये तो मतलब ये जो आपने अपने स्टाफ को थोड़ा समझाना पड़ेगा ना। नहीं वो ठीक है, आप जो कह रहे हैं ठीक ही कह रहे हैं। अब देखो मैं ये फर्स्ट टाइम हुआ मेरे साथ कि मेरे को अर्जेंसी भी थी, मेरे को सब चीज़ था, मैं इसीलिए जो है बाहर गाड़ी मैंने सर्विस करा दी। मैं सही बात बता रहा हूँ, मैंने तो कल बाहर कराई, मेरे पास टाइम भी नहीं है, मैंने कहा इसलिए मैंने बाहर खड़ी हुआ, मैंने कहा यार भाई जैसे भी कर, मैंने कहा मेरे को करके दे, मैंने तो कल करवा भी दी है सर्विसिंग, सीधी बात है। अब वो थी कि आप, मुझे ये चीज़ सही नहीं लगा कि हम कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं उसकी सेल्स के पे ऊपर ध्यान रखना, सर्विस नहीं प्रोवाइड करना, तो ये तो मतलब सही नहीं है ना कोई भी चीज़ के लिए। अब हम भी तो सोचते हैं कि हाँ हमारे यहाँ का फीडबैक सर ऐसा इतना गंदा है नहीं, तो लेकिन वो कि इत्तेफाक ऐसा कुछ भी रहा, हाँ, तो मैं समझ रहा हूँ जो भी मतलब कोई ना कोई समस्या रही, नहीं तो भैया आप परेशान, वरना मेरे क्या चाहते हो ये बताओ। सर आपसे आपने कंप्लेंट करी है, हाँ क्लोज करनी है, हाँ है ना, हाँ, हमारे लायक कुछ भी होगा आप हमें बताइए। अभी सर्विस आपने करा, अभी क्लोज कैसे होगी मुझे बताओ, क्लोज कैसे होगा। नहीं मैं वो सेटिस्फेक्शन फॉर्म लेके आया हूँ,
दिखाओ। उसमें आप साइन करेंगे तो मैं सर हम उसको कंपनी को इसलिए वो उसका होगा। ये तो होम विजिट फॉर्म होता है, इसके नीचे है वो सेटिस्फैक्शन फॉर्म। अच्छा होम विजिट फॉर्म होता है सर वो। अब जैसे देखो मैंने तो सर्विसिंग करा ली है, सीधी सीधी बात है। अब होम विजिट से कोई फायदा नहीं, पहले मेरी गाड़ी को चेक करके बताओ मेरी गाड़ी ठीक है कि क्या प्रॉब्लम है। अभी आप बताओगे मेरी गाड़ी का, तब मैं इसमें साइन करूंगा, सीधी सीधी बात है, क्लोज वाला। गाड़ी हाँ ठीक है, गाड़ी उसके लिए देखिए हाँ। मेरा चेक करना हाँ। या जो हमारा टेक्नीशियन, हाँ वही मतलब, हाँ टेक्नीशियन चेक हाँ हाँ करेगा। वही मेरे कहने का मतलब वही है। हाँ वो भले अब वो एक बार ट्रायल करके चला के ही देख ले। आप बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ सर, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, चला के क्या, या तो आप ऐसा करिए एक बार जैसे 2 दिन 4 दिन में आपका उधर आने का चक्कर लगे, सुनिए तो मैं लिफ्ट पे लगा के वो लगा के पूरी तरीके से उसको चेक है, छोटा मोटा कोई काम होना होगा हम अपनी तरफ से कर देंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं है सर। वो मेरी और बात बाकी यहाँ के लिए है, यहाँ के लिए मैं टेक्नीशियन को भेज दूंगा, हाँ, आप जो भी समय देंगे क्योंकि वो आएगा, चेक करेगा, पूरी गाड़ी चेक कर लेगा, कुछ कमी होगी कुछ होगी आपको बता देगा, और उसके यहीं करने की होगी कर देगा। नहीं वो तो मैं मना नहीं कर, लेकिन फिर कब आएगा, जब आएगा तभी हम फिर मानेंगे ना उसको, फिर कैसे क्लोज होगा। नहीं मैं सर सोच रहा हूँ आज ये क्लोज हो जाए, कंपनी का थोड़ा प्रेशर होता है। आज कैसे क्लोज हो जाएगा, आज बिना गाड़ी के, क्या पता। यही चक्कर में हल्द्वानी वाले का यही हुआ, उसने बोला कि नहीं हम आपका कर देंगे। सोचो मैंने दिन भर हम बैठे हैं, उसने मेरी गाड़ी सर्विसिंग करी है, गाड़ी सर्विसिंग करी, ढंग से धोया नहीं, बाद में जब गाड़ी ले जा रहा ना बाहर निकाल दी, कहता सर इसके ना उसमें साइलेंसर में वो छेद है और आप जो है बाहर दिखा देना। अब मैंने कहा चलो होगा छेद। अब मैं ऐसी इसी तरह जो था, मैं कुछ टाइम बाद मैं कहीं बाहर टूर पे निकल गया, रास्ते में आवाज आई, मैंने कहा देखो उसमें कम से कम गल के इतना बड़ा छेद हो रखा था। अब वो चीज़ वो पहले बता देता तो फिर मैंने रास्ते में काम कराया, वो मैं तो कह रहा धन्य हो उसका जो मुझे रास्ते में गाड़ी मिल गया, उसने वेल्डिंग करके अच्छे से वो कर दिया। अब वही मतलब अब क्या, फिर मैंने उसकी भी कंप्लेंट करी थी, उसका भी यही इधर उधर ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, बस फिर वो दिन हो गया, आज का दिन है, वो कंप्लेंट भी क्लोज हो गई और ना मेरा वो कुछ हुआ मतलब वो फिर काम का। वो बोला नहीं आप आ जाना, हम आपकी गाड़ी अच्छे से वॉश करवा देंगे, ये करा देंगे वो करा देंगे। मैंने कहा चलो कोई नहीं, क्योंकि वही मैं इधर आ गया था, मैं उधर जा नहीं पाया। आप वो भी देख लेना, मेरी पुरानी हिस्ट्री में भी देख लेना, मैंने उनकी भी कंप्लेंट करी थी, लेकिन फिर वो मैं जा नहीं पाया, वो हो नहीं पाया, फिर वो ऐसे क्लोज हो गया। प्रवीण बोल रहा हूँ, भूपेंद्र सर से बात करूँगा। सो गाइस आपने देखा जैसे कि मैंने उन जो हुंडई के रिप्रेजेंटेटिव आए थे उनको काफ़ी कुछ समझाया, काफ़ी कुछ मतलब चीज़ें मैंने समझाने की कोशिश करी, उनने भी अपने पक्ष रखे। तो जो भी है लास्ट में वो लोगों ने यही बोला कि वो उनका जो बंदा आएगा सर्विसिंग करने के लिए चेक करेगा मेरी गाड़ी को, और फिर उसके बाद वो एक फॉर्म लाए थे जिसमें उनने मुझे साइन करने के लिए कहा। तो चलिए देखते हैं उनका बंदा कब आता है, और अभी तो वो चले गए हैं, तो बने रहिएगा वीडियो में गाइस। देखा आपने हुंडई वाले खुद आए थे, तो वो बोल रहे हैं कि अभी कोई टेक्नीशियन को भेजेंगे और वो टेक्नीशियन चेक करेगा, क्योंकि उनको एक फॉर्म मुझसे करवाना है, ये डंडा हो रखा उनको। तो चलिए देखते हैं कौन आता है, अभी तो लंच टाइम हो गया, घर चलता हूँ, घर जाके। मेरे पीछे देख सकते हैं ये दो बंदे जो आ रहे हैं, ये हैं हुंडई वाले। तो अभी ये मैंने बोला था कि आएँ और मेरी गाड़ी चेक करें, तो बस ये चेक करने ही आ रहे हैं। तो देखिए अब ये शोरूम से यहाँ आ गए हैं, ठीक है, जस्ट फॉर द सेक कि इनको अपनी रेटिंग सुधारनी है ना। तो यही हालत होती है गाइस, आजकल इंडिया में यही हालत है। तो देखिए मेरा पीछा करते करते आएंगे। तो अभी तो मैं गाड़ी में हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ, और आप देखेंगे पीछे से जो लाइट वाली बाइक में हैं, ये दो बंदे हैं हुंडई के। तो चलिए अभी इनसे चेक करवाते हैं अपनी गाड़ी। क्या चेक करेंगे, बस खाली गाड़ी को चला के देखेंगे। तो इनको छोड़ देता हूँ दक्ष को। तो दक्ष आपको क्या लगता है कुछ होगा काम आज मेरा? आई डोंट नो। चलो चलो आप लोग जाओ और देख, भैया लोग आए हैं हमारे हुंडई से,
है ना। तो अभी ट्राई करके देख रहे हैं कि गाड़ी का एक बार, जैसे ना फर्स्ट गियर एकदम स्मूथली नहीं डल रहा है, थोड़ा मतलब जैसे पिक करता है ना जो गाड़ी, जो आप ट्यूनिंग करते हो, वो नहीं कर रहा है। है? है ना, वही ना, ये ट्यून तो आप ही के वहाँ ही हो पाएगा। हाँ ये जैसे, हाँ ऐसे ये प्ले तो नहीं कर रहा ना, बाकी स्टेयरिंग तो लग रहा है यार। स्टेयरिंग तो नया ही डलवाया था, डलवाई थी ना। हाँ एक बार देख लेंगे कोई। हाँ देखो तो धुआं ज़्यादा। रिलीज सिलेंडर भी चेंज कराना है इसका। क्या क्या लगेगा? पूरा क्लच पूरा तो नहीं, वो तो चेक होने के बाद हो जाएगा। वो तो क्लच तो पूरा ही होगा। पूरा ही है। गाड़ी अटेंड होगी, यही प्रूफ है। आप जब भी आएंगे तो हाँ। आपकी गाड़ी अटेंड होगी। और अभी इसका क्या क्लच प्लेट आनी है? क्लच प्लेट आनी है, वो आप जब आएंगे तो आपको मिल जाएगी। हाँ जब भी आएगी मैं आ जाऊंगा, बस मैं इतना बोल रहा हूँ। आ जाएगी तो हम आपको फोन कर हाँ अगर यहाँ हुआ तो मैं आ जाऊंगा, नहीं आया तो फिर मैं 11 के बाद आ जाऊंगा, ठीक है। संडे वनडे में जब भी उस 11 को ऐसा है, संडे या 11 12 को है। ठीक। तो ये तो साइन कराने लग गए हैं। क्या फॉर्म है वो? तो वो लेके आए थे। आपसे साइन करवाए थे? नहीं भर के लाए थे, मैंने साइन नहीं करा था। वो ये होम विजिट है कि हम आपके पास आए हुए हैं, और ये है कंप्लेंट क्लोज करने के लिए। हाँ लेकिन इसके पीछे जो ये सेटिस्फेक्शन नोट है, ये मैं तभी दूंगा जब मेरी गाड़ी का काम पूरा होगा। ये मैं दे दूंगा, ये होम विजिट वाला, ये वाला ये मैं दे दूंगा। चलो कोई नहीं। हेलो, आपने देखा वो लोग आए, उन्होंने गाड़ी भी चेक करी और मेरी गाड़ी में कुछ कमी बताई है वो। तो ये सब चीज़ें तो गाइस वहाँ पे भी वो लोग आते तो मेरी गाड़ी में देख सकते थे। और अभी क्या हुआ है कि उन्होंने बोला है वो सामान भी उनके पास नहीं है, तो जब वो सामान आएगा तभी वो मेरी गाड़ी को सर्विस कर पाएंगे। तो मतलब साइन तो करके ले गए अब, लेकिन मैंने उसमें चेंजेस भी कर दिए, कुछ की सर्विस ढंग से नहीं हुई है, कुछ सामान लगना है। तो अब देखते हैं क्या असर होता है। अब ये या तो ये अपना केस क्लोज करवाना चाहते हैं तो क्या तो केस क्लोज हो जाएगा, या इनकी सर्विस करके देंगे। तो ये आने वाले समय में, आने वाले व्लॉग्स में मैं आपको बता दूंगा कैसा हुआ था। बट हाल फिलहाल अभी मेरी कंप्लेंट का ये असर हुआ कि वो लोग आए और उन्होंने ये अटेंड करी और मेरी गाड़ी भी चेक करी और ये सब करके बोला है, जो कुछ बोला है वो आपने सुन लिया है। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर।